अक्सर लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग के लिए ना बहुत सारे पैसे मतलब लाखों रुपए चाहिए, पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 1000 रुपए से ट्रेडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, यही वो सवाल है जो बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। एक आम धारणा बन गई है कि शेयर बाजार तो बस अमीर लोगों का खेल है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सही जानकारी और सही स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी इसकी शुरुआत कर सकता है। जी हाँ, सिर्फ 1000 रुपए सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये रकम बाजार में एंट्री करने का एक शानदार तरीका हो सकती है। पर सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि पैसे कितने हैं, बल्कि ये है कि इन पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, अपना माइंडसेट सही रखना। इन पैसों को प्रॉफिट बनाने की मशीन नहीं समझना है, बल्कि ये आपकी एजुकेशन की फीस है। ये सीखने में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है, और इससे जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो अनमोल होगा। तो चलिए सबसे पहले इसी मिथक की दीवार को तोड़ते हैं। ये सोचना कि कम पैसों से शुरुआत हो ही नहीं सकती, ये अब एक पुरानी बात हो चुकी है। आज टेक्नोलॉजी ने बाजार को हर किसी की पहुंच में ला दिया है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तैयारी की। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, और इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला होता है एक सही ब्रोकर को चुनना। देखिए, जब कैपिटल छोटा होना तो एक एक रुपया मायने रखता है। एक सही ब्रोकर आपकी कॉस्ट कम कर सकता है और आपके एक्सपीरियंस को बहुत आसान बना सकता है। आखिर वही तो स्टॉक मार्केट का आपका गेटवे है। तो एक बिगिनर के लिए ब्रोकर में क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहले जीरो डिलीवरी चार्ज। दूसरा, मोबाइल ऐप एकदम सिंपल और आसान होना चाहिए, जैसे कि ग्रो या एंजल वन। तीसरा, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट मुफ्त में खुल जाए। और चौथा, ऑर्डर फटाफट एग्जीक्यूट होने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें शुरुआत में बहुत मदद करती हैं। तो टूलकिट तो तैयार हो गई, पर गाड़ी चलाने से पहले उसके नियम सीखना भी तो जरूरी है ना? बस वैसे ही ट्रेडिंग में सीधे कूदने से पहले मार्केट की बेसिक बातें समझना सबसे जरूरी कदम है। कभी सोचा है कि ये निफ्टी और सेंसेक्स आखिर हैं क्या, या चार्ट पर दिखने वाली ये हरी और लाल कैंडल्स क्या कहानी बताती हैं? और सबसे जरूरी, स्टॉप लॉस क्या होता है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है? अच्छी बात यह है कि इन सभी सवालों के जवाब आपको इंटरनेट और यूट्यूब पर फ्री में मिल सकते हैं। इस एक नियम को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। बिना समझे लगाया गया पैसा जुए जैसा है, और समझ कर लगाया गया पैसा एक कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट है। असली कैपिटल पैसा नहीं, ज्ञान है। ठीक है, अब जब ज्ञान की नींव तैयार है, तो चलिए कुछ ऐसे नियमों की बात करते हैं जो आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखेंगे और आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में मदद करेंगे। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। 1000 रुपए की छोटी कैपिटल के साथ सबसे सेफ है इक्विटी डिलीवरी से शुरुआत करना। मतलब आप शेयर खरीदें और कुछ दिनों के लिए होल्ड करें, या फिर ETFs जो कई स्टॉक्स की एक बास्केट की तरह होते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग से तो बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि इनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है और छोटी कैपिटल बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने का ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। पोजीशन साइजिंग का सीधा मतलब है कि आप अपने टोटल पैसों का कितना हिस्सा एक ट्रेड में दांव पर लगा रहे हैं। इसे सही से मैनेज करना ही कामयाबी की कुंजी है। और इसका एक गोल्डन रूल है, अपनी टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में कभी भी रिस्क पर मत लगाइए। ये नियम आपको बड़े नुकसान से बचाता है और मार्केट में टिके रहने में मदद करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, तो 2% के नियम के हिसाब से आपका एक ट्रेड में मैक्सिमम नुकसान सिर्फ 20 रुपए होना चाहिए। ये आपको डिसिप्लिन रखता है और इमोशंस में बहकर बड़े फैसले लेने से रोकता है। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता, इसे बनाना पड़ता है। शुरुआत कीजिए छोटे छोटे डिलीवरी ट्रेड से। रोज देखिए कि आपने जो शेयर खरीदा है उसकी कीमत कैसे ऊपर नीचे हो रही है, और एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाइए। उसमें लिखिए कि कोई ट्रेड क्यों लिया और उसका नतीजा क्या रहा। ये आदत आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाती है। नियमों और स्ट्रेटेजी से भी ज्यादा जरूरी कुछ है, और वो है साइकोलॉजी। कहते हैं कि ट्रेडिंग 80% माइंडसेट और 20% स्ट्रेटेजी का खेल है। अपने मन पर कंट्रोल करना ही असली चुनौती है। जब छोटी कैपिटल से शुरुआत कर रहे हो, तो अपना गोल एकदम क्लियर रखना है। लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि प्रोसेस को सीखना और लगातार बने रहना है। नुकसान भी होगा, मुनाफा भी होगा,
लेकिन इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना है। इस बात को हमेशा याद रखिए, जैसे किसी भी बिजनेस में समय, धैर्य और स्ट्रैटेजी लगती है, ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि एक सीरियस स्किल है जिसे समय के साथ डेवलप करना पड़ता है। तो आइए अब तक जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट से समराइज कर लेते हैं, ताकि 1000 रुपए की ये ट्रेडिंग यात्रा सही ट्रैक पर शुरू हो सके। तो ये रहा आपका एक्शन प्लान। एक कम लागत वाला ब्रोकर, मार्केट की बेसिक समझ, इक्विटी डिलीवरी या ETF से शुरुआत, 2% रूल के साथ रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे जरूरी, सीखने का सिलसिला कभी नहीं रुकना चाहिए। और आखिर में बस ये सोचिए कि क्या हो अगर ये 1000 रुपए सिर्फ पैसे ना हो, बल्कि ये ज्ञान के उस खजाने की चाबी हो जो भविष्य में आपके लिए कहीं ज्यादा मूल्यवान साबित हो सकता है। इसे मुनाफे या नुकसान के चश्मे से मत देखिए, इसे एक एक्सपीरियंस के तौर पर देखिए।